दोस्तों, इस जहां में माँ के अनेकों रूप देखने को मिलते हैं। अगर माँ अपनी पर आ जाए तो अपने बच्चों पर कभी आंच भी नहीं आने देती। माँ दूसरा रूप चंडी का भी लेती है। अगर उसे कोई परेशान करे तो वो अपने उस रूप में भी आ सकती है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें एक उसका सगा बेटा जिसको 9 महीने तक अपनी कोख में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, वही बेटा उस माँ के साथ लगातार 1 साल तक दरिंदगी करता है। वो माँ कैसे कैसे सहन करती आ रही थी और एक दिन उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वो माँ चंडी का रूप धारण कर लेती है और कुल्हाड़ी से उस बेटे के टुकड़े टुकड़े कर डालती है। दोस्तों, अगर पूरा मामला आपने भी सुना तो आप भी एक बार के लिए टहल सकते हैं। दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बिजनौर और इसी का मंडावली थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत शामवी वाला गाँव आता है। दोस्तों, 7 अगस्त 2025 का वाकया होता है जब एक घर के अंदर से रात को चोर चोर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। चारों तरफ लोग बाग इकट्ठा हो जाते हैं और एक घर के अंदर भागने लगते हैं। वो घर मुन्नी देवी का होता है। दोस्तों, जब उस घर के अंदर जाकर देखा जाता है तो मुन्नी देवी का एक बेटा होता है जिसका नाम अशोक, जिसकी उम्र 32 साल होती है। वो वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ होता है। वहीं पर एक कुल्हाड़ी पड़ी होती है। दोस्तों, आनन फानन में ही यहाँ पर पुलिस को खबर की जाती है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद जांच पड़ताल में लग जाती है। तमाम तरह की यहाँ पर कोशिशें की जाती है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है कि कौन चोर यहाँ पर आया था। घर के जो सामान है वो देखे जाते हैं। घर का सामान जो का त्यों रखा होता है, कोई भी सामान यहाँ पर इधर उधर नहीं होता। ना ही यहाँ पर मुन्नी देवी के साथ कोई वारदात हुई होती है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस का शक यहाँ पर मुन्नी देवी के ऊपर जाने लगता है और 7 अगस्त से 9 अगस्त आ जाता है। 9 अगस्त तक कोई भी यहाँ पर जांच पड़ताल आगे नहीं बढ़ती। 9 अगस्त को यहाँ पर जो पुलिस होती है वहाँ देखती है कि कौन कौन से फ़ोन वहाँ पर एक्टिव थे, तो वहाँ पर और कोई फ़ोन एक्टिव दिखाई नहीं देता। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है कि इस सब में मुन्नी देवी का ही कोई बड़ा हाथ है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस मुन्नी देवी के पास आती है और जब पुलिस अपनी सख्ती से, अपने रवैये से पूछताछ करती है तो मुन्नी देवी एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मुन्नी देवी कहती है कि हाँ, मैंने ही अपने बेटे को मारा है। अब यहाँ पर पुलिस उससे पूछने लगती है कि तुमने अपने बेटे को क्यों मारा है। दोस्तों, यहाँ पर मुन्नी देवी कहने लगती है, आज से कई साल पहले मेरे बेटे अशोक की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद दुल्हन घर पर आ जाती है, लेकिन इनकी आपसी बातों को लेकर जो दुल्हन है वो इसे छोड़कर यहाँ से भाग जाती है और ये यहाँ पर शराब पीने लगता है। पिछले 1 साल पहले का वाक्य होता है जब एक दिन ये शराब पीकर आता है, मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगता है। कभी तो मेरी छाती पर हाथ लगाता तो कभी कहीं और हाथ लगाता। मैं सोचती हूँ शायद ये शराब के नशे में है, इसे कुछ पता नहीं है। कुछ मुझे अपनी इज्जत का भी ख्याल था कि अगर मैं ऐसी बात किसी और को बताऊँगी तो हमारी घर की इज्जत ही उछलेगी, इसलिए वो चुपचाप रहती है। उसके बाद ये लड़के की हैवानियत और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। ये लड़का कभी तो चाकू की नोक पर अपनी माँ के साथ गलत काम कर जाता तो कभी किसी और तरह से उसके साथ ज़बरदस्ती ऐसा काम करता। जब यहाँ पर इसका पिता नहीं होता तब ये इस काम को अंजाम दिया करता। धीरे धीरे करके इसी तरह से समय बीत रहा होता है। जो माँ होती है वो चुपचाप ऐसे घूंट को पीकर वहाँ पर रह रही होती है, लेकिन यहाँ पर उसे नहीं पता था कि माँ यहाँ पर चंडी का रूप भी ले सकती है। दोस्तों, 7 अगस्त 2025 का वाकया होता है जब यहाँ पर अशोक शराब में धुत होता है और वो अपनी माँ के साथ छेड़खानी करने लगता, क्योंकि आज भी इसका पिता यहाँ पर नहीं होता। अब अशोक की ऐसी हालत को देखकर माँ कहती है कि आज इसका काम तमाम कर ही देना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर इससे ऊब चुकी थी, बिल्कुल भर चुकी थी। 2 अगस्त को अशोक जब आंगन में चारपाई पर लेट जाता है
तो यहाँ पर माँ एक कुल्हाड़ी देखती है, उस कुल्हाड़ी को उठाती है, उठाकर पूरी ताकत के साथ इस अशोक की गर्दन पर वार करती है। दोस्तों जैसे ही कुल्हाड़ी गर्दन पर लगती है तो यहाँ पर अशोक का एक ही बार में काम तमाम हो जाता है और फिर पूरी ताकत से लगातार कुल्हाड़ी से इसके ऊपर वार करने लगती है। दोस्तों यहाँ पर अशोक को मौत के घाट उतार दिया जाता है और फिर ये माँ यहाँ पर शोर मचाने लगती है कि घर में चोर आए हैं। दोस्तों जब पुलिस वाले भी ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं तो पुलिस वाले भी यहाँ पर यही कहते हैं कि मुन्नी देवी आपने किया तो सही है, ऐसे दरिंदे को जीने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये कानून के हिसाब से बिल्कुल गलत है। हम आपस में इसको सही ठहरा सकते हैं, लोग बाग भी इसको सही से ठहरा रहे थे, लेकिन कानून के हिसाब से ये बहुत गलत है। कानून किसी को भी इजाज़त नहीं देता कि किसी दूसरे व्यक्ति की आप जान लो। दोस्तों फिलहाल के लिए मुन्नी देवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार करके उसे जेल के अंदर भेज दिया जाता है। जब दोस्तों यहाँ पर वो डेड बॉडी वापस घर आती है तो गाँव के लोग यहाँ पर उस लड़के के लिए थू थू करने लगते हैं, कोई भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर गाँव के लोगों का तो ये मानना था कि ये तो एक बहुत बड़ा कुत्ता था, बहुत गलत ही इंसान था, अगर ये इस जहां को छोड़कर जा चुका तो ऐसे लोगों को यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ बिल्कुल इसकी माँ ने ठीक ही किया है। दोस्तों पिता खुद अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होता है, पिता ही उसका अंतिम संस्कार करता है। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं जो समाज को शर्मसार कर देती हैं। दोस्तों एक बार सुनने के बाद भी ऐसा लगता है कि हम कौन से युग में जी रहे हैं। आजकल हो क्या रहा है, जो माँ अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करती है, अपने पेट के अंदर रखती है, बहुत सारे दर्द और कष्ट उसके लिए सहती है, वही बेटा अब इस तरह से दरिंदा बन जाए तो माँ की कैसी हालत होगी। दोस्तों क्या माँ ने यहाँ पर सही किया या गलत किया, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो बड़ी वजह दिखाई दे रही है वो दो ही बड़ी वजह होती हैं। एक तो शराब का सेवन, जब लोग बाग शराब का सेवन हद से ज़्यादा करने लगते हैं तो वो लोग इस तरह से हैवान हो जाते हैं। दूसरा जो मोबाइलों पर पॉर्न वीडियो आती हैं, उन वीडियो को देख कर इन लोगों की हवस इस तरह से जाग जाती है कि वो लोग ये तक नहीं देखते कि सामने तेरी माँ है, तेरी बहन है, कौन है, वो सारे रिश्तों को तार तार कर जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर इस लड़के ने, अशोक ने जो कदम उठाए वो बहुत ही घिनौने थे, बहुत ही गलत थे। तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,